नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अभिषेक पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विधिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा भाषा विवाद से संबंधित है, जो वर्तमान समय में मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर खासतौर से देखा जा रहा है कि वहां पे आए दिन देखा जा रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि किसी व्यक्ति से बोला जा रहा है तुम मराठी बोलो, मराठी ना बोलने पे उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। इस चीज को आज समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है। वीडियो क्लास में ये भी समझेंगे कि ये किस प्रकार के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे महाराष्ट्र के जितने भी लोग रहने वाले हैं, मराठी लोग हैं, वो सारे लोग ये कृत्य नहीं कर रहे हैं, वो किसी के साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए नहीं बोल रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, वो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं भाषा के नाम पे। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस विवाद का क्या समाधान हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विवाद की पृष्ठभूमि को समझेंगे कि ये पृष्ठभूमि क्या है, इसकी जड़ क्या है, विवाद होने का, भाषा का जो विवाद चल रहा है वो क्यों पैदा हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ। तो महाराष्ट्र के अंदर पुणे और मुंबई दो ऐसे महानगर हैं जहाँ पे मराठी बोलने के साथ साथ वहाँ पे बहुभाषी लोग ज्यादा हैं, काफी ज्यादा मात्रा में दूसरे स्टेट के लोग जैसे गुजराती, बिहारी, यूपी के पूर्वांचल के और बंगाली काफी मात्रा में वहां पे लोग पाए जाते हैं, जो कि मराठी जिनको नहीं आती वो इंग्लिश या हिंदी में बात करते हैं, या गुजराती में बात करते हैं, या भोजपुरी में बात करते हैं। तो इस चीज को लेके वहां के लोग जो हैं वो थोड़ा असहज महसूस करते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, यहाँ पे हमारी संस्कृति को खतरा है इन लोगों के खिलाफ। तो ये विवाद पैदा होने का ये मुख्य जड़ यही है। और इसका मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि मराठी लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि मराठी भाषा को प्राथमिकता दी जाए, मराठी लोगों को प्राथमिकता दी जाए हर जगह। मराठी उनकी संस्कृति की पहचान हो, संस्कृति को दबाया ना जाए। उनको ऐसा लगता है कि अगर बाहर से लोग आते हैं, दूसरे राज्य के लोग आते हैं और वो मराठी नहीं बोलते तो उनकी संस्कृति को खतरा हो सकता है, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि किसी भी राज्य की या किसी भी जगह की पहचान या उसकी गरिमा ऐसे नहीं खत्म हो जाती कि कोई दूसरे राज्य के लोग आके दूसरी भाषा बोलने लगते हैं तो वहां की गरिमा खत्म हो जाती है। इसको हम लास्ट में समझेंगे, इसके बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे। दूसरा, वहां के लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का ये मानना है कि जो लोग महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, खासतौर से मुंबई, पुणे, इन जगहों पे जो भी बाहर के लोग आके रहते हैं, वो केवल मराठी भाषा में ही बात करें, बाकी हिंदी या गुजराती या बंगाली या इंग्लिश इन सब का प्रयोग न करें। जबकि ऐसा नहीं है। खासतौर से जो विवाद हो रहा है वो केवल हिंदी को लेके हो रहा है। बाकी जो लोग बात करते हैं वो खुद हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि आप हिंदी इंग्लिश में ना बात करिए, अब बात करना तो इंग्लिश में बात कर लीजिए, हिंदी में ना बात करिए। आप मराठी में बात करिए, मराठी नहीं आता तो इंग्लिश में बात करिए, लेकिन हिंदी में बात नहीं करिए, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक का गलत चीज है। इसका कानूनी पक्ष क्या है, इसको हम समझते हैं। कानूनी पक्ष, भारतीय संविधान की धारा जो है वो 345 से 347 धारा जो है उसमें बताया गया कि हर राज्य, कोई भी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा तय कर सकता है, अपने राज्य की आधिकारिक भाषा तय कर सकती है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को अपने राजभाषा के तौर पर घोषित कर दिया है। और ये मराठी भाषा संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत सभी सरकारी कार्यालय या जो प्राइवेट स्थानीय निकाय हैं उन सभी जगहों पे मराठी भाषा का प्रयोग जरूरी है, अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं कि वहां पे केवल और केवल मराठी भाषा अनिवार्य है, वहां पे मराठी भाषा अनिवार्य है। इसके साथ आप जो भी आपकी नॉर्मल भाषा है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, आप उसमें भी बात कर सकते हैं, लेकिन मराठी भाषा अनिवार्य किया गया है। जबकि जो कुछ लोग हैं वहां के, कुछ अराजक तत्व हैं जो कि कहते हैं कि आप कोई अदर भाषा यूज नहीं कर सकते, केवल और केवल मराठी भाषा यूज कर सकते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं जो जानते हैं कि हाँ, उनकी संस्कृति को खतरा नहीं है किसी और भाषा के बोलने से, उनको सामने आना चाहिए, उनको खड़े होना चाहिए। और जो अराजक तत्व हैं, जो कुछ झुंड में आते हैं, स्वयं अकेले आके नहीं वो किसी से लड़ते हैं या किसी को बोलते तुम मराठी बोलो। जब अकेले रहते हैं तो वो केवल बहस करते हैं, बहस करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में वीडियो बनाने के बाद अपने झुंड के साथ आते हैं। एक उनका झुंड है अराजक तत्वों का, वो झुंड लेके आते हैं। झुंड के साथ में आके जो अकेले व्यक्ति है, जो मराठी नहीं जानता, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको धमकाते हैं, गाली देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरीके से करते हैं। वो एक झुंड में आते हैं।
और झुंड में कौन आता है वो आप लोगों को भी पता है। तो बाकी जो लोग अकेले महाराष्ट्र के नॉर्मल लोग हैं उनको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जिन लोगों के साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है, उनको चाहिए वो सबसे पहले पुलिस के पास जाए, पुलिस प्रशासन के पास जाए, वहां पे उनसे अपनी बात बताएं और जो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार किए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। और पुलिस को भी चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और वहां की राज्य सरकार को भी चाहिए कि जो ये अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करे, उनको जेल में डाले। जो आज के डेट में क्या है कि इतने वहां के उस अराजक तत्व से, उस झुंड से हमारी मीडिया भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। हमारी मीडिया भी इस बारे में कोई भी बात नहीं करती, उनसे डरी हुई है, क्योंकि अगर वो उनके बारे में बात करेगी तो वो झुंड जाके उनको भी मारपीट करेगा, उनका भी चैनल बंद करवा सकता है। उनको इस बात का डर लगा है। हमारी सरकार भी डरती है शायद, क्योंकि उनको चुनाव का वो है, वोट का, कि अगर हम मराठी लोगों को बोलेंगे नहीं, मराठी के साथ साथ हिंदी भी बोलो तो शायद मराठी लोगों को बुरा लगे। इस वजह से वो इस मामले में चुप्पी साधी बैठी है। इस मामले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। हमारी जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा मामला जो हो रहा है उसके स्वतः संज्ञान ले और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, उसके खिलाफ कोई आदेश पारित करे। इसके अलावा ये लोग कौन लोग कर रहे हैं ये भी समझिए। ये लोग वही कर रहे हैं जिनको अपनी संस्कृति की पहचान का खतरा नहीं है, उनको ये है, उनको अपनी राजनीति चमकानी है। जैसे कुछ पार्टियां हैं जो इस मामले में ज्यादा आगे आती है, क्योंकि वो चुनाव जीतती नहीं कभी भी, अकेले दम पर कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाती, लेकिन वो इस मामले को तुल देके अपने राजनीतिक करियर को चमकाना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सब चीजें थी जो कि गलत हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसमें नो डाउट, कोई भी किसी को भी कोई संदेह नहीं है, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मराठी भाषा के सम्मान के साथ साथ हर एक भाषा का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मराठी भाषा का सम्मान करिए, हिंदी भाषा का अपमान करिए या गुजराती भाषा का अपमान करिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कुछ जो भीड़ है, जो झुंड में आते हैं लोग, वो खासतौर से हिंदी भाषा को टारगेट किए हैं और खासतौर से पूर्वांचल, यूपी, बिहार, ऐसे जगहों के, ऐसे राज्य के लोगों से वो डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के राज्य के लोग ज्यादा टैलेंटेड आ जा रहा है, वो हर जगह पे फील्ड में आगे जा रहे हैं। तो उनको डर है कि ये आ जाएंगे तो हमारी राजनीतिक करियर खतरे में आ सकती है। इस डर से वो लोग मारपीट कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। जबकि हमारा ये कहना है कि वहां पे जितने भी गैर भाषी लोग हैं उनको एकत्र होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और किसी भी एक के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार, कोई झुंड कर रही है, कोई ग्रुप कर रहा है, तो वहां पे सारे लोगों को एक साथ खड़े होना चाहिए, उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका साथ दीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति के साथ हो रहा है, बाकी सब लोग देख रहे हैं, तो कल को आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए सभी लोगों को संगठित रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सभी लोग, कुछ व्यक्ति इसमें क्या होता है कि वो अपना यूट्यूब चैनल काफी बढ़ाने के लिए, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए काफी अपशब्द बोल रहे हैं। काफी एक वकील साहब का हमने वीडियो देखा था, तो वो काफी धमकी दे रहे हैं कि मराठी को अगर कोई बाहर यूपी, बिहार या कहीं पे दिल्ली में कहीं पे भी कोई मार के दिखा दे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जबकि वो केवल अपना यूट्यूब चैनल को बढ़ाने, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, बाकी उनके अंदर कोई औकात नहीं कि वो कुछ कर पाए। मैं एडवोकेट हूँ इसलिए हम बता रहा हूँ उनके बारे में, वो कुछ नहीं कर सकते। बाकी दूसरी बात यह है कि हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। जिनको मराठी आता है वो मराठी में बात करें, जिनको मराठी भाषा नहीं आती वो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें। वो सामने वाले को अगर हिंदी नहीं आती, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो दुकान में उसको हिंदी भाषा आता है, लेकिन जो खरीदार आता है उसको हिंदी भाषा नहीं आता, तो जो बाहर का बहुभाषी राज्य जैसे जिसको हिंदी आती, वो उस मराठी भाई से बोले कि भाई हमें मराठी नहीं आती, एक काम करिए आप किसी से हेल्प ले लीजिए, या जो हिंदी बोलता है वो किसी से हेल्प ले ले उनकी भाषा समझने के लिए। इस तरीके से आपसी सामंजस्य बना के रहना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो भारत के अंदर है, न कि भारत महाराष्ट्र के अंदर है। तो भारत की राजभाषा, जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हिंदी को कहीं पर भी हिंदी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही हिंदी का अपमान मतलब भारत का अपमान है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, पूरे महाराष्ट्र की जनता से आग्रह है कि आप लोग ऐसे झुंड या ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए और आपसी सौहार्द को खराब ना करें। सारे हिंदुस्तान के लोग आपस में भाई हैं,
न कि आप उनके साथ लड़ाई करें, भाषा के नाम पे लड़ाई झगड़ा न करें। धन्यवाद।